एक टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड थी, लेकिन अब नहीं। इंडिया के लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स आए हैं -23%। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज हुई है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो अगर इंडिया की 2019 में ग्रोथ 100% थी तो इस साल 100-23 है, यानी 23% इंडिया की इकोनॉमी में डिक्रीज हो गई है। तो आज हम एनालाइज करेंगे। मैं आज एनालाइज करूंगा कि इंडिया की इकोनॉमी क्यों डिक्रीज हो रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं इंडिया के लिए ऐसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तब उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, बट इट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में इंस्टेंट कैश फ्लो बंद हो गया था। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लोग अगर कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। नंबर 2, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स के आने के बाद इंडियंस को उम्मीद थी कि इंडिया की इकोनॉमी एंड टैक्स सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगी एंड इंडिया का टैक्स पेइंग सिस्टम इजी हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया था। टैक्स सिस्टम स्मूथ एंड सिंपल होने की जगह पर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गवर्नमेंट को जैसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिले, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये टैक्स सिस्टम कमजोर हो गया। इंडिया में टैक्स सिस्टम एक क्राइसिस बन गया, जहां पर स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप एंड कंपनीज को ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में नहीं आता था, जिसकी वजह से बहुत से छोटी बड़ी शॉप्स, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज शट डाउन हो गई। इसकी वजह से हमारे पास कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डाटा तो नहीं है, लेकिन इससे पक्का है कि हमारी जीडीपी डिक्रीज और भी हो गई और ये रेट शायद बढ़ गया है। नीरव मोदी, विजय माल्या, बताना मोदी जैसे कई लोग बैंकिंग फ्रॉड करके फॉरेन चले गए, जिसकी वजह से इंडिया में बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहा और इन फ्रॉड की वजह से कई बैंक्स डूब गए और लोगों के पैसे भी। इसकी वजह से इंडिया में लोगों की कंज्यूमिंग पावर डिक्रीज हो रही है। पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट डिक्रीज हो गई, क्योंकि कोई भी कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जहां पर उसे कंज्यूमर एंड प्रॉफिट ना मिले। इसी की वजह से चाइना में जब इंडस्ट्री क्राइसिस के बाद भी यूएसए की कंपनीज ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे देशों को चुना, न कि भारत को ग्रैब कर पाएंगे। नंबर 4, कोविड-19 एंड लॉकडाउन। जब इंडिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा तो तब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। वो लॉकडाउन के बाद इवन वर्स हो गई एंड अराउंड मोर देन 3 मिलियन जॉब लॉसेस हुई, जो बहुत बड़ा नंबर है। एंड इसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो अभी तक आ नहीं रही है। सेकेंडली, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, जो जॉब लॉसेस हुई वो वापस भी आ रही हैं। जब पोस्ट लॉकडाउन, पोस्ट कोविड का वक्त चल रहा था तब बहुत सारी जॉब रिटेन हुई, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली, बहुत डेली वेजर्स को भी जॉब वापस मिली जो बाहर चले गए थे अपने काम करने की जोन से, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इंडिया की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम है। उसको और बढ़ाने के लिए इंडिया को 3F फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, यानी फार्मर, फाइबर एंड फ्रेश। फार्मिंग इंक्रीज करनी होगी, जितना अच्छे से फार्मिंग होगी उतना ज़्यादा हम फाइबर क्रिएट कर पाएंगे और उस फाइबर से हम फैशनेबल चीज़ें बना पाएंगे जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली यही फार्मूला अगर इंडिया अपनाता है तो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर जाएगा। और एक और फार्मूला है कि अगर इंडिया लोगों के पास पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट करवाए, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो खरीदेंगे और इकोनॉमी आगे रन करेगी। तो इसलिए लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पे पैसा उनको मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपनी जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट है या फिर डायरेक्ट बेनिफिट है वो लोगों के बैंक में ट्रांसफ़र करे। एक